अजीबोगरीब चीजों से भरी इस दुनिया में कई बार ऐसी रहस्यमय कहानियां सामने आती है जिन पर विश्वास करना नामुमकिन होता है। ऐसी एक अनसुनी कहानी है फुंडुजी झील की। इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस झील का पानी जिसने भी पीने की कोशिश की वह जीवित नहीं रह सका, लेकिन इसके बावजूद इस झील की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस झील की रक्षा एक दैत्याकार अजगर करता है। वैसे तो इस झील को लेकर कई सारी डरावनी कहानियां कही जाती है, लेकिन इस झील की जाँच करने वाले साइंटिस्ट की मौत इसकी सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा पेचीदा और डरावनी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है फुंडुजी झील का राज और जानते हैं क्यों इसे मौत की झील कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में स्थित फुंडुजी झील के बारे में एक पुरानी कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार इस झील की रक्षा एक दैत्याकार अजगर करता है। इसी कारण वहाँ रहने वाले आदिवासी हर साल यहाँ नृत्य का आयोजन करते हैं। उनके अनुसार झील का भराव और उसका रंग उन्हें अपने पूर्वजों के गुस्से और आने वाले बरसात के बारे में बताता है। हालांकि इस झील की सच्चाई क्या है ये आज भी रहस्य है। समय के साथ इस झील पर उलझने बढ़ती गई, इसलिए इस झील के रहस्य सुलझाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल पाई। इस झील में जिस नदी से पानी आता है उसके मुख्य स्थान पर जाने की कोशिश भी वैज्ञानिक कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। सन 1947 में हेड्रिक नामक एक किसान ने इस झील में नाव चलाने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही वह नाव से झील के बीचों बीच पहुँच गया, वैसे ही वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से ये झील सुर्खियों में आना शुरू हो गई। सन 1953 में एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठा लिया। प्रोफेसर अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियां लेकर फुंडुजी झील की तरफ निकल पड़े। उन्होंने अपने इस काम के लिए वहाँ के कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही फुंडुजी झील का नाम सुना, वे बिना एक पल गवाए वहाँ से भाग गए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने प्रोफेसर को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगी की जान प्यारी है तो वे फुंडुजी झील का विचार छोड़ दे। उस बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी कि वह मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो भी झील के करीब गया था वह जिंदा नहीं बच पाया था। प्रोफेसर बुजुर्ग की इन बातों को सुनकर थोड़ा भयभीत जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इस झील के रहस्य से पर्दा हटा के रहेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाकर वह फिर से झील की तरफ चल पड़े। लेकिन जब तक वे झील के पास पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और इतने भयानक जंगल में प्रोफेसर ने और उनके सहयोगी ने सुबह तक इंतजार करना ही बेहतर समझा। सुबह होते ही प्रोफेसर ने झील के पानी को देखा जो काले रंग का पड़ गया था। उन्होंने अपनी उंगली को पानी में डुबोया और फिर जुबान पर लगाकर चखा, तभी उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसके बाद प्रोफेसर ने अपने साथ शीशियों में इस झील का पानी भर लिया और साथ ही उन्होंने झील के पास उगे पौधे और हड्डियों के कुछ नमूने भी एकत्रित कर लिए। लेकिन इतना सब करते करते शाम हो चुकी थी। तब उन्होंने और उनके सहयोगी ने वहाँ से चलने का फैसला कर लिया, लेकिन कुछ ही दूर चलते ही रात हो गई। फिर एक खुली जगह पर रात गुजारने के मकसद से वे दोनों रुक गए। झील के बारे में सुनी बातों को लेकर वे अभी भी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी सो जाएंगे। जब प्रोफेसर सो रहे थे तब उनके सहयोगी ने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उसने घबराकर जल्दी से प्रोफेसर को जगाया। सारी बात सुनने के बाद प्रोफेसर ने आवाज का रहस्य जानने के लिए टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वे दोनों काफी देर तक उन अजीबोगरीब आवाजों से परेशान होते रहे। फिर थोड़ी देर में ही सुबह हो गई और सवेरे चलने के समय जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो वे यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि शीशियां खाली थी। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शीशियों के ढक्कन जैसे लगाए थे वैसे ही थे। उन्होंने सोचा कि शीशियों में कई छेद होगा, जिसके कारण झील का सारा इकट्ठा किया गया पानी बह गया, और ऐसा सोचकर वे फिर से झील की तरफ चल पड़े। प्रोफेसर हार मानने वालों में से नहीं थे। वे फिर से झील के पास पहुँच गए, लेकिन इस बार प्रोफेसर खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन इसी हालत में वे झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने झील का पानी शीशियों में भरा और वापसी के लिए लौट पड़े। रास्ते में फिर से रात गुजारने के लिए वे एक स्थान पर रुक गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे सुबह तक जगे रहे, लेकिन सुबह फिर से खाली शीशियों को देखकर वे फिर से हैरान हो गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते होते प्रोफेसर का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, इसलिए उन्होंने खाली हाथ लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन घर लौटने के ठीक 90 दिन बाद प्रोफेसर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। प्रोफेसर के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक उनके आंतों में सूजन आने के कारण प्रोफेसर की मौत हो गई थी। प्रोफेसर द्वारा एकत्रित किए गए झील के और आसपास उगे पौधों के नमूने इतने खराब हो चुके थे कि उन पे कोई भी परीक्षण करना नामुमकिन हो गया था। इन सभी घटनाओं ने दुनिया को फुंडुजी झील के रहस्यमय होने का सबूत दे दिया था, लेकिन इसमें और एक चीज होनी बाकी थी।
प्रोफेसर के साथ जो उनका सहयोगी उनके साथ फुंडुजी झील का रहस्य जानने गया था, उसकी भी समुद्र में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि जब से वो झील से लौटा था, वह अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब एक बार वह अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे पिकनिक करने गया था, तब वह एक नाव में बैठकर समुद्र किनारे से बहुत दूर चला गया और ठीक 2 दिन बाद समुद्र तट पर उसकी लाश पाई गई। आज तक इस रहस्य का पता नहीं लग पाया है कि उसकी मौत महज एक हादसा थी या खौफनाक फुंडुजी झील की कोई साजिश। इस श्रापित झील के बारे में जानकारी हासिल करने वालों की मौत इस झील के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। इस झील से जुड़े बाकी हादसों को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना। अगली मिस्टीरियस वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, तो ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को क्लिक कीजिए। हम मिलते हैं उस वाली वीडियो में।